अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा राजपूत। आज फिर मेरे साथ मौजूद है जाहिद चौहान, जो कि एक यंग पॉलिटिशियन है, एनालिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और इसके अलावा इनका एक छुपा हुआ राज है। वो जो इनको बहुत क्लोजली जानते हैं, वो तो इस बारे में बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो ये है कि ये आर्मी से बहुत मोहब्बत करते हैं। आर्मी के लिए मोहब्बत का जज्बा अब से नहीं, इनमें बचपन से पाया जाता है। ये खुद भी आर्मी में जाना चाहते थे। इवन अगर इनको मौका मिले ना कभी भी अपने आप को आर्मी के लिए कुर्बान करने का, तो ये उससे पीछे नहीं होने वाले। तो मैंने इनसे कहा कि जाहिद, आपकी एक ये वाली पहचान भी है जिसमें आपके लिए अंदर इतना ज्यादा जज्बा है आर्मी से मोहब्बत का, क्यों ना हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो जाहिद ने कहा जी मैं आपको, आप बात तो सही कह रही हैं, चलें इस चीज को भी ना मैं दिखाता हूं। मैंने कहा जी आपको दिखाना चाहिए इस चीज का। आप जैसे कि जाहिद को पहले भी देख चुके हैं कि जाहिद का हर एक चीज में अंदाजे बयां बहुत खूबसूरत है। हर चीज को बयान करने का अंदाज, और वो जो भी बात करते हैं वो एम ही हवाओं में नहीं करते। उन्होंने उसके पीछे बहुत रिसर्च की होती है, वो अपना बहुत ज्यादा टाइम सर्व करते हैं, और उसके बाद जाके एक आपके तक जो है ना इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। और इतनी यंग एज में इनके पास इतना टैलेंट है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम ज़ारा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, एक अच्छे तारुफ का बहुत मेहरबानी। कैसे हैं आप जाहिद? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्र है जी। जाहिद, मैंने आवाम को बताया है कि आपको आर्मी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। एक आर्मी से मोहब्बत का जज्बा वैसे तो आम शहरी के दिल में है, आर्मी की तो हर बंदा रिस्पेक्ट करता है, मगर आप में वो जज्बा बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक है आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हर पाकिस्तानी को अपने जिस बंदे को पाकिस्तान से प्यार है, उसको पाकिस्तान आर्मी से भी प्यार है, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद मुंसलिक है पाकिस्तान आर्मी के साथ। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान आर्मी है। तो मोहब्बत तो वाकई है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इजहार है हर हर पाकिस्तानी को करना चाहिए, और जो अपने मन चाहिए और करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जो है आदमी हमारा फख्र है, हमारा गुरूर है। क्योंकि आज मैं आप अपने पुरअमन तरीके से अगर बैठे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ मुसलमानों को मार पड़ी है, मुसलमानों को 100 साल तकरीबन हो गए, 100 से 150 साल मुसलमानों को स्पेशली मार खाते हुए हम जवाल का शिकार हैं। 150 साल में उन्होंने अपनी आर्मी को जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है अपनी आर्मी पे, अपने डिफेंस पे जो बजट जिस तरह लगाया, लोगों को आगे लेकर आई। और हमारे शहदा ने जिस तरह कुर्बानियां दी हैं, हमारे गाजियों ने जिस तरह इस पाकिस्तान की जो है प्रोटेक्शन की है, डिफेंस किया है, दुश्मन को मारा है। तो डेफिनेटली हर पाकिस्तान को हक बनता, बल्कि फर्ज है कि वो पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करना और उसका प्रचार करना। बिल्कुल जाहिद, जैसे कि हम देखते हैं कि आज को अगर हम इतनी पुरसकून नींद सो रहे हैं और हमें किसी चीज की फिक्र और फाका नहीं होता, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे आर्मी के भाई बहन अपनी नींदों को कुर्बान करके हमें सर्व कर रहे हैं। इसी वजह से उनकी भी जाती जिंदगी है, उनकी भी जाती जरूरियात है, मगर उन सब चीजों को पीछे रख के वो अपने मुल्क की खातिर अपनी जान को कुर्बान करते हैं, और हम लोग उनकी हिफाजत करते हैं। उनके मुहाफिज होने की वजह से आज को हम इतनी पुरसकून और पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके साथ मैं आपसे आज की गुफ्तगू का आगाज करूंगी। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी आवाम को ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी है क्या? मैंने जैसे पहले बताया कि पाकिस्तान आर्मी, तो मैं कहूँगा कि किस एक जुनून का नाम है। और ये वो दास्तान है पाकिस्तान आर्मी की, कि जब से पाकिस्तान बना है बनने से आज तक जो है कि है क्या, तो ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान का वजूद है, पाकिस्तान की रूह है पाकिस्तान आर्मी जो है। मैं कहूँगा कि अगर बिल्कुल। पाकिस्तान जिस्म है तो पाकिस्तान आर्मी उसकी रूह है। अगर पाकिस्तान पाकिस्तान रूह है तो पाकिस्तान आर्मी उसका जिस्म है। ये दोनों इतने बिल्कुल। लाजुम मलजूम, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। कि आज जो है कि अगर मैं आप सब पाकिस्तान पूरे अमन तरीके से बैठे हैं, तो बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी की एफर्ट्स हैं, उनकी कुर्बानियां हैं, हमारे शोहदा की जो है कुर्बानियां हैं, जिन्होंने जिनका खून शामिल है इस पाकिस्तान की बुनियादों में, जिन्होंने कुर्बानियां दी जब से 1947 के बाद आज तक, जो है कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। वो गाजी
जिन्होंने अपनी जवानियां लुटाई हैं इस मुल्क के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, अपने माँ बाप, बहन भाई और अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, जवान बीवियों को छोड़ा है, जिन्होंने अपने नन्हे बिल्कुल। बच्चों को पैदा होते नहीं देखा और अपने मुल्क पे जान कुर्बान कर दी है। तो ये पाकिस्तान आर्मी है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान दुनिया में जो है एक पुरअमन मुल्क की हैसियत से है। और जैसे जैसे आगे प्रोग्राम चलेगा, चीजें और भी आएंगी, तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि पाकिस्तान आर्मी की कंट्रीब्यूशन क्या है। पाकिस्तान आर्मी, मैंने बताया कि एक जिस्म की मानद है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान जिस्म है जो पाकिस्तान आर्मी उसकी रूह है। अच्छा जाहिद, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में क्या किरदार है, इसके बारे, इस हवाले से भी थोड़ा सा हमारी आवाम को बताएं, क्योंकि आजकल आर्मी से रिलेटेड बहुत से गॉसिप सुने हैं मैंने, तो मैं चाह रही थी कि हमारी आवाम को पता होना चाहिए कि आर्मी का बहुत किरदार है हमारी जिंदगियों को पुरसकून करने में, और यहाँ तक कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में आर्मी ने बहुत अच्छा और बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से भी कुछ बात करें आप। जी ज़ारा, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान आर्मी का तमीर और तरक्की में क्या, जब से पाकिस्तान बना है, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि एक तो चले जो डिफेंस लाइन है जिसपे हमारी आर्मी जो है अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी है, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, वो बॉर्डर्स हैं, दुश्मन के साथ मुकाबला है। सिर्फ बंदूक से लड़ना नहीं है, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी से बंदूक से नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंस जो लेवल पे जो है, वहाँ पे भी बड़ी खिदमात हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं। लेकिन अब आपने एक क्वेश्चन अगला कर दिया, उससे भी अगला कर दिया है आपने, भी बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन किया है कि उनकी क्या खिदमात क्या है, कि ये खिदमात में बताता हूँ आपको। जब से पाकिस्तान बना है, जब 60s में अयूब खान साहब आए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो इस वक्त बिजली का जैसे अब इशू है, तो आप अंदाजा करें कि 1965, 64, 63 में डैम्स बने नहीं। तमीर तरक्की में आपने पूछा क्या, तो किसी भी मुल्क की तरक्की में जो उनके डैम्स का बड़ा किरदार होता है। उससे आप बिजली पैदा करते हैं, उससे आपको पानी चाहिए होता है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो सहराब होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है जो यूनिवर्सिटीज हैं तब बनी ढाका में। अच्छा, इस पे भी बड़ा प्रोग्राम, उस वक्त तो मशरक़ी पाकिस्तान भी साथ था, ढाका, चिटागोंग जो है, इसी तरह कराची, और यहाँ पे जो है बाकायदा पहली स्टील मिल जो है वो कायम की गई। ठीक है, और मजे की बात है, मशरकी पाकिस्तान में भी स्टील मिल बनाई गई, मगरबी पाकिस्तान में भी बनाई गई स्टील मिल। आज एक जो भी बंद हुई है, अभी जो बंद हुई है, वो स्टील मिल जनरल अयूब खान आर्मी आर्मी के दरबार में बनी। इसी तरह मैंने बताया कि यूनिवर्सिटीज बनी, मेरे पास पूरी डिटेल उसकी मौजूद है। इसी तरह डैम्स बने, रोड्स बने। इस पाकिस्तान को एशियन टाइगर बोला जाता था, और इस वक्त दुनिया में, स्पेशली एशिया में, पाकिस्तान नंबर 1 था तरक्की में। हत्ता कि जर्मनी और ने भी पाकिस्तान से तब लेबर की रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान से ताकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं उन लोन भी लिए। तो इसी तरह जब तमीर तरक्की में चले, खैर ये तो आज से कोई 50-60 साल पहले की बात है। अभी आ जाए, जब फाटा में ऑपरेशन हुए हैं, मैंने बताया कि मैं भी बात डिफेंस की नहीं कर रहा, डिफेंस वाली बातें जब आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपसे शेयर करूंगा। क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो जब फाटा में, जनूबी वजीरिस्तान में जब ऑपरेशन हुए हैं, जब बड़ा दहशतगर्दी का इशू था आज से 5-7 साल पहले, बड़े मसले मसाइल थे इलाका फाटा में, जो इशूज थे आपके सामने है कि बॉम्बिंग थी, ड्रोन अटैक्स थे, जिंदगी वहाँ पे खत्म हो चुकी थी, वहाँ पर दहशतगर्दों का राज था, तो इंटरनेशनल एजेंसीज वहाँ पे इन्वॉल्व हो चुकी थी। तो पाकिस्तान आर्मी ने जहाँ फिजिकल दुश्मन को मारा, वहां से भगाया, दहशतगर्दी को खत्म किया, वहां पर जिंदगी को दोबारा लौटाने के लिए वहां पे जो डेवलपमेंट किया, तो मेरे तो मैं करंट सिचुएशन बता रहा हूँ, पुरानी बातें मैं खैर नहीं अभी करूंगा। तो वहां पर जो है बकायदा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, मसाजिद, पार्क्स, मार्केट्स, चीजें बनाई गई है। कभी मौका मिले आपको, या जो वहां के लोग रहने वाले हैं, आप उनसे पूछें कि वहां पे हुआ क्या है। हमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बताएगा, ये बड़े जालिम लोग हैं। इन्होंने जो है कि सिर्फ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना है, बल्कि ये तो दुश्मन की आंख बने हुए हैं, दुश्मन की जुबान बना हुआ है ये मीडिया। इन्होंने पाकिस्तान आर्मी की कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिखाई कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, जब आपको पता है सैलाब आए तब आर्मी आती है, कोई क्या कह ले, कोई जल्जला आ जाए तब आर्मी ने आना है, अल्लाह न करे कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए तब आर्मी ने आना है। कहाँ होती है इनकी मशीनरी सारी? ठीक है, आर्मी ने छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक काम किया है। हत्ता कि जब रिसेंटली कोरोना का इशू आया, तो कोरोना में भी पाकिस्तान आर्मी थी। तमीर तरक्की में भरपूर किरदार है पाकिस्तान आर्मी का, खैबर से लेकर कराची तक, और जो है कि पाकिस्तान आर्मी ने भरपूर किरदार अदा किया पाकिस्तान की तमीर तरक्की में। और इसका मुंह बोलता सबूत, जब हम बलोचिस्तान गए, स्पेशली बलोचिस्तान पाकिस्तान का 47% है, 47%।
जी जी। एक सूबा जो है वो 47% है, बाकी 53% पूरा पाकिस्तान है। तो जब हम वहाँ पे गए, पाकिस्तान आर्मी के साथ गए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वहाँ पे हमें जो ब्रीफिंग्स दी गई, जो बताया गया, जो हमें वहाँ पे दिखाया गया, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने 47% पे, क्योंकि एक वहाँ पे सिक्योरिटी इशू था, वहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिट नहीं थी, आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बड़ी मेहनत की। तो बताया गया कि जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्कूल बनाते हैं। क्यों? जब वो देखते थे वो कहते थे ये कफर आ गए हैं। उन वहां के लोकल जो पॉपुलेशन थी, उनके माइंड में एक बात बैठाई गई थी कि ये जो पंजाबी लिखा हुआ था, दीवारों पे लिखा था, पंजाबी देखो मार दो, सिंधी देखो मार दो, बलोची देखो, सॉरी, जो पठान देखो मार दो, इस हद तक नफरत थी वहां पर। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने कहा, उन लोगों को एजुकेट किया। कहते हैं उनको कलमा नहीं आता था। जब पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान थे उन्होंने कहा हमें वो काफर कहते, उन्हें कलमा नहीं आता था। हमने वहां पे सबसे पहले जाके स्कूल बनाए, मसाजिद बनाई, बका उनको कलमा पढ़ सिखाया, कलमा सिखाया उनको। तो ये तो मेरी तरक्की है, सिर्फ ईंटें लगाना या सड़कें बनाना तो मेरी तरक्की नहीं है, बल्कि नेशनल बिल्डिंग भी तो मेरी तरक्की है। पहले सबसे पहले स्कूल, मैंने कहा मसाजिद और हॉस्पिटल, ये तीन चीजें बनाई, उनको एजुकेट किया, पहली बात थी। तो बलूचिस्तान, तो मैं खुद जो है कि चश्मदीद गवाह हूँ चीजों का। केपी के फाटा में जो चीजें हुई हैं, जो एरिया थे जहाँ पे जनूबी वजिस्तान से पेशेंट हुए, जो दो बड़े पसमानदा इलाके थे, वहां पे जिंदगी जो अभी आ रही है, सी पैक जो आपका बन रहा है, तो मेरी तरक्की आप कह रही है, तो वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने गारंटी दी है, सिक्योरिटी वहाँ पे दी जा रही है, वरना दुश्मन तो ना बने देता। दुश्मन तो वहाँ पे जो आपको पता है कि उन्हें जब मौका मिलता है तो वो तो हमला करता है यहाँ पर। तो मेरी तरक्की में किरदार तो भरपूर है पाकिस्तान आर्मी का, चाहे वो सिक्योरिटी फराहम करना उसी पैक को। इसकी मिसाल तो अभी हमने रिसेंटली गवादर के लिए जब ये पीएसएल के मैच का इनेकाद हुआ तो तमाम सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान आर्मी का तमीर और तरक्की का किरदार तो हमें वहां से भी देखने को मिला कि उन्होंने कितनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है और कितना सिक्योर रखा है उन सब लोगों को और कितना प्रोटोकॉल दिया। और सिक्योरिटी का इससे बड़ी चीज क्या होगी कि गवादर का जो सीपैक का मंसूबा गवादर को बदल के ही रख दिया। वहां पे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सब कुछ आर्मी की वजह से ही तो है। ऐसे ही है, मैंने जैसे आपको किया कि पाकिस्तान आर्मी ने जो है अभी, जब खुशहाल पाकिस्तान के नाम से आज से कोई 3 साल पहले की बात है, एक मनसूबा शुरू किया है, खुशहाल बलोचिस्तान, सॉरी, खुशहाल बलोचिस्तान से मुराद करना की है कि बड़ा पसमानदा एरिया था वहाँ पे, बड़ा एक जब से पाकिस्तान बना है पसमानदगी थी। वहाँ के जो लोकल्स थे, जो MNMPs बनते थे, जो सेंटर्स बनते थे, वह अपने मफाद की खातिर वहाँ पे काम होते थे। तो पाकिस्तान आर्मी ने स्पेशली 5 से 6 सालों में वहाँ पे बड़ा काम किया है, लोगों को जिंदगी की तरफ लेकर आए हैं, उनको एजुकेट किया है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज की इंटीग्रेशन करवाई है पंजाब के साथ। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में थे, ऑल ओवर द पाकिस्तान 80 यूनिवर्सिटीज गई थी बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान को एक नेशनल, उसे कहते हैं कौमी धारे में लेकर आए हैं। इसी तरह फाटा को, KPK को, के जो आधे से ज्यादा एरियाज थे जो कौमी धारे में नहीं थे, वो लोग जो है कि कला का गैर था, और बड़े उनकी अपनी कानून थे, अपनी जिंदगी पाकिस्तान का कानून मानते नहीं थे वो। तो पाकिस्तान आर्मी ने उसमें तमीर तरक्की बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है, जहाँ फिजिकल वहाँ पे लोगों को रहने के लिए एक साजगार माहौल बनाया है वहाँ पे। इसी तरह उनको जो है उनके एजुकेशन के लिए, उनकी तालीम के लिए, सेहत के लिए भी काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि तामीर और तरक्की के लिए बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अच्छा जाहिद, टीम वाज फैंटास्टिक के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, चलिए, थोड़ा सा इसमें ये भी होना चाहिए था। फैंटास्टिक टी बेसिकली आपको पता है कि चले लास्ट मंथ वो गुजरा है, हमने बर्थडे भी विश की है फैंटास्टिक टी की, और बड़ी जबरदस्त पूरे पाकिस्तान ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बेहतरीन उसको, हमारे लिए फख्र है, वो जो ऑनर है हमारे लिए, वो लम्हात जो थे कि जब दुश्मन एक झूठे प्रोपेगेंडा पहले किया, रात के अंधेरे में आए, उन्होंने कहा जी हमने 350 दहशत गर्दों का खात्मा कर दिया। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान DGI पे इस वक्त आसफ गफूर साहब थे, अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे, जो उन्होंने इस पे जवाब दिया है दुश्मन को। एक तो जो हमने मार गए थे, जो उन्होंने कहा कि जगह और वक्त का तयन हम करेंगे, वो हमें बात नहीं बोलती, वो हमारे दिलों पर नक्श है। और फैंटेस्टिक चीज जो है, अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी, जब वो आए हम उनको मारा भी, पाकिस्तान के लोगों ने उनको फैंटी भी लगाई, उनको चाय भी पिलाई। चाय पिलाने के बाद उसने खैर तारीफ भी की, पाकिस्तान आर्मी के, एक प्रोफेशनल आर्मी है, इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, सारी चीजें हैं। तो फैंटास्टिक इसलिए कहा कि हमने उसकी मेहमान नवाजी की। चाहे बींगा पाकिस्तानी, हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मेहमान नवाज हैं, एक अच्छे मेजबान हैं,
एक अच्छे मेजबान की तरह हमने उन्हें चाय भी पिलाई। और अगर बीइंग अ मुस्लिम, एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते, हमने अपने दुश्मन को एक अच्छी उसके जो है कि रवायत कायम की। और हमेशा से पाकिस्तान ने जो है कि अपने दुश्मन के साथ भी अच्छे इखलाक का मुजाहरा किया है। तो फैंटास्टिक थी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की तहरीक का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि हमने दुश्मन जब अपनी अना में अड़ा हुआ था, अपनी हकीक पे समझने के अपनी आया हुआ था, हर चीज को पमाल करने के लिए तैयार था, तो उस टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ा बे फैंटास्टिक टी का जो एक तोहफा दिया इंडिया को, वो इंडिया पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। तो फैंटास्टिक टी का भी एक अच्छा एक अपना ही मजा है, बड़ा हमने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, क्या वाकई ऐसा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका बड़ा बैकग्राउंड है। बिल्कुल ऐसी है, पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 किसे कहते हैं? हम्म। नंबर 1 उसको कहते हैं, नंबर 1 लाइक जिसने कुछ डिलीवर किया हो। लाइक जैसे अगर कोई क्रिकेट की टीम है, जब वो सारी टीमों को हराती है, उसके एक नंबर मिलते हैं, रेटिंग बनती है। रेटिंग बनने के बाद जी इंडिया नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर 1 है, न्यूजीलैंड नंबर 1 है। हॉकी का इसी तरह रेटिंग है, को मैक्सिमम मैचेस जीतते हैं, मैक्सिमम मार्जिन के साथ जीतते हैं, तो नंबर 1 बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। पाकिस्तान अभी नंबर 1 है। नंबर 1 ऐसे है कि हम हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब हम्म। 70s 80s में थे, 70s में थे, तो हमने देखा कि हम्म। जब रशिया आया हम्म। अफगानिस्तान में 70 के बाद, हम्म। तो जंग अक्सर अल्लाह ताला उनके जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। बड़े मुजाहिद थे वो, मुजाहिद बहुत बड़े मुजाहिद, जन्नत अक्सर अल्लाह ताला के बड़े, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो हम्म। पाकिस्तान रशिया जो था दुनिया का बहुत बड़ा जो है समझ लें कि बदमाश था, और बड़ा एक जाबर किस्म का था कि जिसने पूरी दुनिया को रोन करा। स्पेशली मुसलमानों को, हमेशा मुसलमानों पे जुल्म हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे नजरिए की जंग होती है। हिंदू, बिल्कुल। हिंदुस्तान, हिंदू है, क्रिश्चियन है, यहूदी है और इस्लाम है। तीन थे, चौथा अब हिंदू हम्म। भी आ गया, चार। ये रशिया का पांचवा, ये जो इनका है, ये सुर्खेज में इनका था। तो ये बड़े जालिम थे, जान जाते थे रौन के रख देते थे। इनका जो नजर थी वो पाकिस्तान के गर्म पानियों पर थी, ग्वादर पर थी, कि वहां पे हम्म। क्या उसे कहते हैं, नजर थी इनकी ग्वादर पे। अफगानिस्तान आ रहे थे, तो पाकिस्तान जो ने फैसला किया कि दुश्मन को जो है हम्म। अपने बॉर्डर से, अपनी सरहद से पीछे रोका जाए। ठीक है कि वो हमारी हम्म। सरहदों में है, हम उनको अपने बॉर्डर से बाहर ही रोकेंगे। फैसला किया, क्योंकि हम्म। अंडरस्टूड पाकिस्तान से उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। तो हमने हम्म। रशिया को मैं आप नहीं लड़े जाकर, हमारा तो जज्बा साथ था, लेकिन लड़ा कौन? हमारी आर्मी। स्ट्रेटजीज बनी, हम्म। प्लानिंग बनी, किस तरह लड़ना है। ठीक है, बाकायदा मुजाहिदीन तैयार हुए। 79 10 साल हमने 10 साल आप सोचे कि दुश्मन पेशकदमी करने आप पर चढ़ाई के लिए आ रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? आपने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई, ऐसी प्लानिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 9 से 10 साल एंगेज किया। 4 साल पाकिस्तान अकेला लड़ा है रशिया में, सॉरी रशिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान में 4 साल। चार जी। सालों बाद जो है ना, अमेरिका ने देखा 3 से 4 साल बाद ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान उस वक्त तो हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं थे कि हम्म। आ, जब हम रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हमारे पास उस वक्त एटम बॉम्ब वाला मामला भी नहीं था, हमारे पास उस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, हमारे पास उस वक्त इतना पैसा भी नहीं था। क्या था? ईमान का जज्बा। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम ईमान के साथ मेरे रास्ते में निकलोगे, जिहाद करोगे, तो मैं क्या होगा कि आसमान से तुम्हारी मदद करूंगा। तो अल्लाह बिल्कुल। ताला ने मदद की। और मैंने कहा था कि रेटिंग होती है, आप नंबर 1 कौन होता है? जो तमाम टीमों को हरा कर आगे आता है। तो बिल्कुल। पाकिस्तान ने 10 को अफगानिस्तान में रोका, ना सिर्फ रोका बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े किया उसको। रशियन फेडरेशन टूटी, 8 से 10 वहां से मुल्क बने। जैसे अभी ये रिसेंटली आपको याद होगा, अजरबैजान और आर्मीनिया का इशू था, कि अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों रशियन फेडरेशन से आजाद हैं। जी। 88 89 में ये वहां से आजाद हुए हैं। जी। उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये 6 7 रियासतें ये हैं इस्लामिक, 7 रियासतें वो हैं, दो ये 9 हो गए। इसी तरह के 12 14 कंट्रीज हैं जो रशियन फेडरेशन से आजाद हुए, अलहदा मुल्क बने। मतलब जी। क्या? तो कौन था? पाकिस्तान था फ्रंट पे, 4 साल अकेला रहा है, 4 साल बाद अमेरिका ने एंट्री डाली है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने अमेरिका से अच्छा डॉलर शॉलर नहीं लिए, डॉलर भी लिए, लेकिन हमने क्या लगाएंगे, आप हमें पैसा दें। ठीक है, लड़ रहे हैं हम, फाल हमारा अपना है, लेकिन तुम आ रहे हो तो वेलकम।
वेलकम किया पाकिस्तान ने अमेरिका को भी, ठीक है भाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को अपना लालच था, अपना सुपर पावर बना था। अमेरिका का सुपर पावर बना तो हमारे उम्र होने में है, ठीक है। नंबर वन आपने कहा कैसे है, तो नंबर वन है जब 9 साल बाद रशिया निकला है ना अफगानिस्तान से, टुकड़े होकर निकला है। 88 में जब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पूरी मुस्लिम ममालिक की जो थी अमीर बन गया था, बन गया। बल्कि 79 में, सॉरी, इसी दौरान हम अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, इसी दौरान हुआ इसराइल ने हमला कर दिया अरबों पर, शाम पर, मिस्र, लबनान, इन मुल्कों पर हमला कर दिया। शाम पर हमला जब किया तो हम देखें यहाँ फंसे हुए अभी, यहाँ से फिर हमने बाकायदा तौर पे हमारी आर्मी गई है, हमारे एयरफोर्स गई है, शाम में जाके लड़े हैं। दो जगह आप चेक करें कि क्या अल्लाह की मदद है और क्या पाकिस्तान ने डिलीवर किया है। क्या मर्द मुजाहिद थे, जनरल जियाउल हक साहब, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान DIG सही थे, और इसी तरह अमेरिका को अच्छा मजे के बाद जंग हम लड़े हैं। मैं इसमें छोटा सा वाक्य मेरे माइंड में आ गया कि जब अमेरिकन वॉर हो रही थी, अब ये था कि अमेरिका ये चाहता था कि हम डायरेक्ट जो मुजाहिदीन हम बना, जो वहां पे जाके लड़ रहे हैं, उनको हम अपने हाथों में करें, अफगानिस्तान के साथ हम डील करें। पाकिस्तान ने कहा बस ठीक है, फिर जियाउल हक साहब ने कहा ठीक है, फिर हम साइड पे हो जाते हैं, आप जाके लड़ ले, आप करो जाके बात, हम नहीं लड़ रहे। फिर अमेरिका ने माफिया मांगी, ओ नहीं 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 नहीं, 10 साल अमेरिका की जरूरत नहीं हुई कि इस्लामाबाद से वो काबुल में जा सके, ठीक है। तो नंबर वन ऐसे है, हमने डिलीवर किया है पाकिस्तान आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा हमारा माजी अगर पाकिस्तान के 47 साल तक देखें, बड़ा फख्र वाला माजी है, बड़ा ऑनर वाला माजी है। हम बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत दी है, लेकिन दुश्मन ने बेसिकली हमारी हिस्ट्री जो है हमें खराब इसलिए करके दिखाई कि ये डिमोटिवेट रहे, ये डिस्करेज रहे। अगर ये कौम जो है मोटिवेट हो गई, अगर ये इनकरेजमेंट आ गई, इन्होंने देख लिया कि माजी कितना अजीब है कि छोटा सा मुल्क है तो एक सुपर पावर को हराता है, उसके टुकड़े करता है, और क्या हुआ है कि वो 10 साल बाद हमारी सरहद से आने के बजाय वापस लौट जाता है, उसकी इकॉनमी तबाह हो जाती है, वो कहीं का नहीं रहता, ठीक है। तो पाकिस्तान इसलिए नंबर वन है, उसमें पाकिस्तान आर्मी ने फिजिकली भी और इंटेलिजेंस बेस पे भी जो है बड़ा जबरदस्त काम किया, तो इसलिए नंबर वन है हमने। क्योंकि उसके बाद फिर 88 में क्या हुआ, जब अमेरिका ने देखा है तो बड़ा चालाक शातिर और बड़ा जो है अमेरिका भी, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो रशिया को, ये तो कल को, असल मैंने कहा नजरिए की जंग है, अपना मतलब निकाल के उन्होंने कहा उस वक्त आप फैसला किया पाकिस्तान को कैसे भाई नीचे लाएं। फिर उन्होंने हमारा किरदार खराब करना शुरू किया, हमें मारा नहीं है, बरह रास्त मारते तो किसी दुआ से मारते, तबाह करते, तबाह नहीं किया हमने, हमारा किरदार खराब किया हमने। पाकिस्तान का किरदार खराब करो क्योंकि अब पूरा मुसलमान जो कंट्री है आपके पीछे खड़ा हो गया है, आपके साथ खड़ा हो गया। मुसलमान जो उस मुल्क थे उस वक्त, जब जियाउल हक साहब के साथ मोहम्मद कजाफी थे, सदाम हुसैन थे, इसी तरह और बड़े सऊदी अरब था, UAE, ये बड़े जो शाम, इराक, ये सब हमारे ऐसे मुरीद थे दुनिया में जो तकरीबन मालिक थे, पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे। पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी सबको, हासिल थी पाकिस्तान को, उनकी सपोर्ट थी, और उनकी पाकिस्तान को की सपोर्ट हासिल थी। तो ये सारा मामला था, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन डिलीवर किया है, तो नंबर वन होने का। फिर जब 9/11 के बाद अमेरिका भी आया है, तो अमेरिका आप देख लें क्या हाल है, सुपर पावर करके जाना था आपने। आप कहते हैं पाकिस्तान से हमारा डायलॉग करवा दो तालिबान से, तालिबान से हमारा डायलॉग करवा दो, सुपर पावर है भाई, जीत के जाओ वहां से, जीता हुआ क्या कह, ये नहीं कहता किसी को यार तेरी मेहरबानी ट्रॉफी मुझे दिला दे। अमेरिका में ये कह रहा है पिछले 4-5 सालों से, पहले हमें कहता है डू और भाई 50% दुनिया के 50 ममालिक तुम्हारे साथ हैं, दुनिया का बेहतरीन जो इक्विपमेंट है, वेपन है तुम्हारे पास है, ठीक है, दुनिया की बेहतरीन फौज तुम्हारे पास है, अमेरिका के पास है, और अफगानिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान डू मोर, पाकिस्तान डू मोर, दहशतगर्दी खत्म करो। क्या मतलब है? नंबर वन है, अल्लाह ने हमें वो चीज दी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज जो कह रहा है अमेरिका हमें ना क्वेश्चन कराते हैं, हमें अभी क्या कह रहा है, कतर में पाकिस्तान हमारी बड़ी हेल्प कर रहा है मुज़ाकरात के लिए। और भाई जो जीता हुआ, जो फाते होता है, मुज़ाकरात नहीं करता, वो वहां पे झंडा लहराता है। इनका होल्ड तो काबुल पे भी नहीं है, ठीक है। आज उन्होंने मेहनत किसकी है? पाकिस्तान आर्मी के है, किरदार तो पाकिस्तान आर्मी का जानबूझ खराब किया गया। जब पाकिस्तान आर्मी का किरदार खराब होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पाकिस्तान का किरदार खराब होगा। क्या पाकिस्तान तो लीडर है पूरी उम्मत मुसलमा का, इस्लाम का, अल्लाह के दीन का, इस्लाम का, पूरी उम्मत मुसलमा का पाकिस्तान लीडर है। उन्होंने कहा लीडर का जो है ना किरदार खराब करो, ये बड़ा लीडर बना फिरता है इधर। उन्होंने कहा ये दो जगह, अफगानिस्तान में रशिया को मारा है, वहां पे इसराइल को मारा, हमने फैंटे लगाई वहां पे,
हम्म। वहां पे फैंटी लगाई इसराइल, आज भी पड़ी है, वीडियोस पड़ी है, यूट्यूब पे जाकर देखे जो मुझे सुन रहे हैं, कि उस वक्त 80s में जब हम्म। हमारे गए, वो गए पाकिस्तान, अब एयरफोर्स के जब गए माशाल्लाह, जैसे फैंटास्टिक टी वाली बात हुई कि हमने तैयारी कराई इंडिया के दो, हमने जाते 5-6 हमारे जो जवान थे, जो मुजाहिद थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जो एयरफोर्स के, उन्होंने जाते 5-6 इसराइल के तैयारी कराए ना, इसराइल बौखला गया, रोना पिटना डाल दिया। ठीक है, तो नंबर वन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी आज भी है। जब पूरी दुनिया की एजेंसी पाकिस्तान में लगी थी पाकिस्तान का किरदार खराब करने, क्या आपको पता है कौन ये पाकिस्तान दहशतगर्द है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द है, उनका हम बताते हैं दहशतगर्द कौन है। आज हमने दुनिया में साबित किया कि दहशतगर्द कौन है। दहशतगर्दों की बिल्कुल। पुष्टमाई इंडिया कर रहा है, हम नहीं कर रहे, मेरे तुम खराब कर रहे थे। आज वही अमेरिका जो हमें इंडिया के कहने पर दहशतगर्दों की लिस्ट में डाल रहा है, ग्रे लिस्ट में डाल रहा है, ब्लैक लिस्ट में डाल रहा है, आज वही अमेरिका हमारी तारीफ करने पर मजबूर है। पाकिस्तान की जी बड़ी कुर्बानियां हैं, ये है वो है, हमें पता ही हमारे दोस्त नहीं है, कुरान पाक ने जब कह दिया दोस्त नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है यही रखे मुंह की बल अल्हम्दुलिल्लाह। पड़ी, मुंह की बल खानी पड़ी इनको। बिल्कुल ऐसी है, मुंह की खानी पड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमबैक, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, हमने बॉर्डर अपने सेव कर लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, अमन, हम अमन, अमन है, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर है, और हमारे खामोश मुजाहिदों की बड़ी कुर्बानियां है उसमें। बिल्कुल। वो ये एक शेर भी तो है ना इकबाल का कि जरा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बिल्कुल ऐसे ही है ये। और एक ना खुद ही को कर बुलंद देता क्या तकरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये शेर जो बिल्कुल। है हमारी आर्मी पर फिट होता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पे, अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरे रास्ते में जब जिहाद करोगे, हमारी आर्मी मुजाहिद है, अल्लाह की राह में बिल्कुल। जिहाद उनका नाम भी है, जिहाद ईमान। और एक तीसरा स्लोगन है, ये नारा है पाकिस्तान आर्मी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजाहिद है, मुजाहिद है, अल्लाह के सिपाही हैं ये, जो शहीद हो बिल्कुल। गए। पाकिस्तान की जो आज अगर मजबूत है, अमन है। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि अगर हम्म। आर्मी की परफॉर्मेंस देखनी है, ठीक है, हम्म। या जो मुल्क पुरअमन है, वहां देखो हम्म। उसकी बुनियादों में उसके शहीदों का खून शामिल है। बेशक। जिस मुल्क की में शहीद अल्लाह की राह में शामिल खून नहीं बहा, उसकी बुनियादों में खून नहीं है शहीदों के, जहाँ पे शहीद नहीं है वहां पे अमन भी नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। इस्लामी हुकूमत जो कायम है, पुरअमन है, तो उसमें क्या है, कैसे कायम होगी वो ऐसे कायम होगी कि उसके लिए शहीदों का उसमें लहू शामिल होगा। हम्म। उसमें माओ ने अपने सही कह। जवान बेटे कुर्बान किए होंगे, बहनों ने अपने बिल्कुल। भाई कुर्बान किए होंगे, बीवियों ने अपने नौजवान शोहर कुर्बान किए होंगे। एक वो बच्चा बिल्कुल। जो पैदा नहीं हुआ, उसने पैदा होने से पहले अपने बाप अपने मुल्क पर कुर्बान कर दिया है। बिल्कुल। आज अमन है, इसमें लोग प्रोपेगेंडा चलता है, एक क्या चलता है जी, वो तो जी फौजी शहीद होते हैं जी, ऊपर फलाना खराब है, फलाना जन्नत खराब है। ओ भाई, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मुनाफिकीन थे। कौन सा हम्म। गजवा है, जब लड़ाई का टाइम आया तो मुनाफिकीन कहते हैं हमारे तो घर के लिए हम वापस जा रहे हैं, कुरान पाक ने नक्शा बयान किया है। मुनाफिकीन तो हम्म। तब भी थे। हम्म। अगर आर्मी में 2 4 5 गलत लोग हैं तो उससे मुराद ये नहीं है कि सारी आर्मी खराब है। बिल्कुल। प्रोपेगेंडा चलता है, वो दुनिया चलाती है, उन्हें पता है कि क्यों जंग इस वक्त पाकिस्तान या इंडिया की नहीं है। हम्म। पाकिस्तान या इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं या जो बैरूनी कुफ्ते हैं उनकी नहीं है। पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर लें। जंग है जी। इस्लाम की, ईसाइयत की, यहूदियत की, और अब हिंदू भी आ गए दरमियान में। हम्म। 4 बड़े मजहब हैं दुनिया में, इनकी जंग है। हम्म। ईसाई चाहता है कि हमारा तसल्लुत हो, यहूदी चाहता है हम्म। कि दुनिया में हमारा तसल्लुत हो, हिंदू हम्म। चाहता है हमारा तसल्लुत हो। इन तीनों को हमने फेंटी लगाई। पिछले 100 साल से पहले 1000 साल तक सल्तनत उस्मानिया वहां कायम थी, 650 700 साल। इधर मुगल हम्म। अंपायर थी, पहले हमारे सल्जोक सल्तनत थी, उससे पहले साथ हमारे बासी सल्तनत थी। इसी तरह हम्म। क्या नाम है, शुरू से चीजें चलती आ रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, सुल्तान मोहम्मद बिल्कुल। फातेह थे, सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के झंडा का प्रचार किया है। इसी तरह बिल्कुल। क्या नाम है, महमूद गजनवी थे, जिन्होंने प्रचार किया है, जिन्होंने इस्लाम का झंडा बुलंद रखा है। 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, हमें तो सिर्फ 100 साल से मार पड़ी है। हम्म। 100 साल या 150 साल, इससे ज्यादा नहीं मार पड़ी हमें। बिल्कुल। इस्लाम को गिराया गया है, किसी हुकूमत को नहीं गिराया गया। हम्म। ठीक है, पाकिस्तान इसलिए पाकिस्तान को कमजोर करता है क्योंकि हम लीडर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा सर उठा रहे हैं, हम दोबारा इंशाल्लाह ऊपर आ रहे हैं अल्लाह के फजल से। हम्म। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है इंशाल्लाह।
वो नंबर 1 रहेगी जब तक हम अल्लाह की राह में जहाद करते रहेंगे, अपनी जानों को नजराने देते रहेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जाहिद, एक एक ट्यूमर कह सकते हैं, या फिर एक, मैंने ना बहुत अरसे से एक मसला सुनती आ रही हूँ, एक बयान है जो कि एक बयानिया जो है ना गुज़श्ता चंद सालों से जो है ना ये चलता आ रहा है। उस बयानिया के मुताबिक ये कहा जाता है कि जितना बजट हम पाकिस्तान आर्मी को दफा के लिए देते हैं, अगर उस बजट को तालीम के लिए मुख्तस कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतरी लाएगा। तो इस बात के हवाले से कुछ बयान करें कि क्या ये बात सही है? क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान आर्मी की दिफा के लिए जो बजट दिया जाता है उसको कम करके हमें तालीम पे इन्वेस्ट करना चाहिए? इस बारे में कुछ बताएं आप। जी, इसमें मेरे ख्याल में बात ये है, ये भी एक जो था ना दुश्मन का प्रोपेगेंडा था। क्या शाह का बड़ा चलता था, हमारा एक टीवी चैनल है वो इंडिया के साथ मिलकर, एक हमारा टीवी चैनल है इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा ये किया कि जी क्या उसे कहते हैं, अमन की आशा में ये आपने जो बात की कि भाई आर्मी को जब हम दोनों मुल्क इतना बजट देते हैं, बजट छोड़ो जी, अब अपने जो है कि उसको छोड़ के हम तालीम पे लगाते हैं, या हम ये करें, या अमन की आशा करें, साथ दुश्मन का प्रोपेगेंडा। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि अपने घोड़े तैयार रखो अपने दफा के लिए, अपने आप को मजबूत करो, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए तैयार हो। ये बात तो बिल्कुल जो है ना अल्लाह के दीन के खिलाफ है। कुरान ने जितना तलीम पर जोर दिया है उतना ही अपने दिफा पर, उतना ही आपकी आर्मी पर, उतना ही अल्लाह की राह में लड़ने पर जोर दिया है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये नहीं कहा गया कि जिहाद खत्म करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए हैं तो आपके तरके में, आपकी विरासत में क्या निकला है? क्या निकला है? तलवार निकली थी, दो के 3 तलवार। ठीक है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बारे में हम सुनते हैं शेर खुदा कहा गया, क्या सुनते हैं? उनके जुल्फकार, उनकी उनकी हम क्या सुनते हैं? तलवार से जुल्फकार। क्या हम तो कभी नहीं सुना उनका कोई प्लाजा था, उनकी कोई जमीनें थी, उनकी कोई बड़ी जायदादें थी, तलवार सुनी है। हजरत खालिद बिन वलीद को क्या सुनते हैं? सैफुल्लाह थे, अल्लाह की तलवार कहा गया। बिल्कुल। हजरत अली को इल्म का जाबे कहा गया, कि हजरत अली क्या थे? इल्म का दरवाजा कहा गया, बाबुल इल्म कहा गया, कि दुनिया का इल्म, पूरी दुनिया का इल्म जो है कि उसका दरवाजा क्या है? हजरत अली है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही आपको जुल्फकार कहा गया, ये नहीं कहा गया अच्छा जुल्फकार को साइड पे कर दो दरवाजा। दोनों चीजें, दोनों आला मर्तबे दिए गए। ठीक है, हजरत खालिद बिन वलीद का मैंने बताया कि आप सैफुल्लाह थे, अल्लाह की तलवार थे आप। ठीक हो गया। अब आप देखें तुमने फरूक रजी अल्लाह तआला, उनका क्या था? दौरे हुकूमत में 22 लाख मरबा मील पे उनकी हुकूमत थी। ठीक है, कोई भूखा नहीं उनकी होता था। उनके कहने पर जो दरिया समंदर, जो दरिया नील बंद हुआ तो आपने जब लिख के एक रुका फेंका है तो चल पड़ता है। वहां पे ये नहीं था कि उन्होंने अल्लाह के रास्ते में फतुहात भी हो रही है, साथ इलम भी है। कोई सदका लेने वाला नहीं था, कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। लेकिन क्या है कि ये जो है ना बात, वो एक बड़ा मशहूर है कि तलवारें आपकी रियासत, इस्लामी रियासत को कायम करती हैं, और जो है कि कल तलवार के जोर पर रियासत कायम होती है। ठीक है, ये एक दुश्मन का प्रोपेगेंडा है कि उन्होंने एक बयानिया छोड़ा आम आवाम को मुतनफर करने के लिए। उन्होंने कहा कि जी ये क्या है कि जो बजट खा जाती है आदमी, ये कर जाती है, वो कर जाती है, इतना लग जाता है, ये आपके इल्म में भी होगा। तो जी वो बजट इतना है, थोड़े हम लोगों को गुर्बत से निकालते हैं। इंडिया का 60% गरीब है, पाकिस्तान का 50% गरीब है, वो गुर्बत से नीचे हैं। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खाली पेट जंगें लड़ी हैं। ठीक है, जंग से जो कैदी आते हैं, क्या होता है कि जी हमारे 70 लोगों को पढ़ाएं। ठीक है, इल्म पे भी जोर उतना है। जो कैदी आए उनकी जान, कुरान एक है कि उनका जो क्या हुआ कि कत्ल कर दिया जाए। कत्ल को, कत्ल की जगह क्या कहा गया कि इनको पढ़ाएं, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, लिखना पढ़ना सिखाएं। फिदिया का क्या है? जिनके पास पैसा है वो पैसा दे दे, जिनके पास पैसा नहीं और बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको आजाद कर दिया जाएगा। दो चीजें, जे अल्लाह की राह में लड़ना, या पाकिस्तान आर्मी की बात करूं मैं, रियासत का इस्तेकाम है, अल्लाह की मतलब कि मुल्क इस्लामी रियासत का इस्तेकाम होता है कि वो जो है कि इस चीज को हैंडल करते हैं सारा। अल्लाह की राह में लड़ना है। आर्मी का बजट
या जो पैसा है, जो उस पे अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं अपने घोड़े तैयार रखो, अपने घोड़े बिल्कुल। तैयार रखो, ठीक है। और क्या तुम तैयार रखोगे, मेरी राह में तैयार रहोगे, मैं दुश्मन के दिल में हैबत डाल दूंगा, अल्लाह ताला कह बिल्कुल। रही है, ठीक है। तो अब इलम, अल्लाह ताला कह रहे हैं इलम वाले और जाहिल बराबर नहीं है। एक तरफ ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल। फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे मौला बनाकर भेजा गया, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि इलम वाले और जाहिल बराबर नहीं है, इसी तरह मौला बनाकर भेजा गया। एजुकेशन पे आपने अफसलम ने बड़ा जो है कि जोर दिया है। एजुकेशन एक अलग चीज है, और क्या नाम है, जो आर्मी का बजट एक अलग चीज है। जी। जमीन से भी ज्यादा जरूरी है। तलवारें नहीं होंगे, क्या हुआ बगदाद में, हम्म। लाखों किताबों को जला दिया गया। लाखों खान ने क्या हम्म। किया, खोपड़ियों के मीनार किसने बनाए, हमारी कुर्तुबा की चंगेज यूनिवर्सिटी, खान। कुर्तुबा में बगदाद में क्या हुआ, किताबों को समुद्र में डाल दिया, आग लगा दी। ये कहते हैं कि वो हो हमारे साथ, वो वाला मामला हो, बगदाद वाला, कुर्तुबा वाला, ठीक है। क्या कश्मीर में कलम है, फिर कलम, कश्मीर कलम से लड़ रहे हैं, फिर मिसाल देते कायदे आजम कलम से लड़े, वो और बात थी। वहां पे भी हमारे 50 लाख लोगों ने शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, घरों घरों पे घर हुए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए रोल मॉडल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कि दुनिया से हम्म। जाते हैं उनके सहाबा जलीलुल कदर सहाबा हैं, हजरत अबू बकर सदीक को देखें, हजरत उस्मान गनी को हम्म। देखें, उमर फारूक को देखें, हजरत अली मुर्तजा को देखें, हजरत हम्म। खालिद बिन वलीद को देखें, दोनों हाथों से वो हम्म। तलवार चला, ठीक है। इसलिए अल्लाह की राह में लड़ना, आर्मी का बजट एक अलग चीज है, और कलम एक अलग चीज है, समझ रहे हैं, इसका हम्म। आपस में गहरा ताल्लुक नहीं है कि दुश्मन पर प्रोपेगेंडा था, एक बयानिया सेट हम्म। करना, लोगों के दिलों में डालना, हम्म। लोगों को परेशान करना, हम्म। जानबूझ कर सवाल छोड़े जाते हैं। क्या आर्मी का हम्म। बजट कम होना चाहिए और तरीन पे लगाना चाहिए, जानबूझ कर क्वेश्चन छोड़े जाते हैं, लोगों के दिमागों में डाले जाते हैं। उन्हें पता है कि हम फिजिकली, और इस्लामी तारीख पढ़ी है कि गद्दारों से हमेशा जो है हमारी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, गद्दार पैदा बिल्कुल। किए, जो असाब के लोग होते हैं, नजरिए के लोग होते हैं, उनको बहकाया जाता है ऐसे नारों के साथ, तो जी वो बजट हम्म। यहाँ से उठा के डाल दो, ये नहीं है भाई, तुम बजट वहां डाल दो, आप तलीब पे लगा लो बजट, ठीक है ना, ये सीन है। अच्छा जाहिद, मैं अब आपसे आखिर में ये कहूंगी कि आप हमारे जो नौजवान आ रहे हैं, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आर्मी के हवाले से, कि उनके दिलों में मोहब्बत आर्मी के लिए पैदा हो और वो इस जज्बे के तहत आर्मी में अपनी शमूलियत इख्तियार करें? क्योंकि मैंने मोस्टली नौजवानों को ये कहते हुए सुना है कि आर्मी की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, तो मोस्टली लोग वहां से भाग जाते हैं। तो इस हवाले से भी अगर आप यंगस्टर्स को कोई पैगाम दें। देखिए, ज्वाइनिंग वाली बात अभी थोड़ी सी आगे, पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि लाजमी नहीं कि हम ज्वाइन करके ही पाकिस्तान आर्मी में या पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, तो भी अच्छी बात है, हम्म। ज्वाइन करें, पाकिस्तान के लिए अपनी जानें जो है कि हमारी अमानत है पाकिस्तान की। लेकिन ये है कि आपने कहा कि क्या करें, एक वो है जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, हमारे 7.5 लाख हम्म। फौज है हमारी, वो हमारे हम्म। लिए फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। लेकिन हम्म। इस वक्त ज्यादा जरूरी, इस वक्त जंग बंदूक की नहीं है, इस वक्त जंग नजरिए की है, और जंग बयानिए की है, जंग डिस इन्फॉर्मेशन की है। हम्म। मैं जैसे आज बैठे हैं, हमें नौजवानों को पैगाम ये है कि अपनी आर्मी पर यकीन रखें, दुश्मन के प्रोपेगेंडे में ना आए। कहते जी वो 70% खा जाते हैं बजट, भाई कहाँ 70%? बिल्कुल। फिर हमारे ये अल्लाह ताला इन सियासतदानों का भला करे, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, अपने जो है 2 नंबरियां बचाने के लिए ये आर्मी पर इल्जाम लगाते हैं। भाई रिजल्ट हमारे सामने है, मैं आप पुरअमन बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या ये आर्मी की सियासतदान वजह से। भागे हुए हैं, खुद भी भागे हुए हैं, उनके बच्चे भागे हुए हैं, ठीक है। ये तो अपनी याशियां कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ये तो, ठीक है। कौन है ये, इस कौम के बच्चे हैं, इस कौम के जो पाकिस्तान आर्मी वाले, पाकिस्तान आर्मी जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, पुरअमन से पूछे भाई कि ये इतना बजट खा जाती है, नंबरिंग तो 70% नहीं है, 15 से 15.5% या 16% है, हम्म। 16% है सारा। कि गूगल जाके देखें, जाके सारी बकवास है, ये सारा दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। कोई इतना बजट खा गए, इतना बजट खा गए, चलो भाई खा कहाँ गए, एटम बॉम्ब नहीं बना,
मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं बनी। पता है आपको बजट पाकिस्तान का कितना दफाई बजट जो है? पैगाम क्या आपने कहा? पैगाम यह है कि अपनी आर्मी पे यकीन रखें। यूएई का बजट हमसे ज्यादा है, सऊदी अरब का बजट हमसे ज्यादा है, ताकि मैंने सुना कुवैत का बजट भी हमसे ज्यादा है अच्छा। आर्मी का। इंडिया का हमसे 10 गुना ज्यादा बजट है। हम फिर भी छोटे लो बजट से मुकाबला कर रहे हैं। ये जानबूझ के र्यूमर छोड़े जाते हैं। अमेरिका का आप गूगल करें ना, कितना उनका दफाई बजट है, उनके पास कितने हम्म। जहाज है। भाई अपना वो बजट, वो वहां पे क्यों नहीं प्रोपेगेंडा चलता? बिल्कुल। इंडिया का बजट देखें जाके आप, ठीक है? उनका फ्रांस का देखें आप, ऑस्ट्रेलिया का देखें आप, यूके का देखें आप, खरब हा खरब डॉलर है। वहां पे प्रोपेगेंडा नहीं चलता, क्योंकि अपने लिए ठीक है, अपने हमारे लिए चलाना है कि पाकिस्तान है ये पूरी उम्मत की जो है ना एक ललकार है। उनका लीडर बिल्कुल। है हम पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फख्र है हमारा, हमारे कंधे ऊंचे हैं आर्मी की वजह से। पैगाम ये है मेरी नौजवान नस्ल से कि अपनी आर्मी को जो है कि इन घटिया सियासतदानों के नारों पर ना जाएं। ठीक है, सिर्फ एक चीज, रिजल्ट देके पाकिस्तान पुरअमन है, दैट्स इट। बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी पे यकीन रखो। वो भी किसी माँ का बेटे, किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी बीवी के शौहर हैं, किसी बच्चों के वो बाप हैं। अपनी जिंदगी अपनी बिल्कुल। जवानी कुर्बान करें इस मुल्क पर। बिल्कुल। इसलिए वो गाजी हैं, वो मुजाहिद हैं, वो बिल्कुल। शहीद हैं। इन्होंने रुतबे अल्लाह ने कुरान पाक में बहुत बड़े बयान फरमाए हैं। क़यामत वाले दिन जन्नत में इनका बहुत बड़ा मुकाम होगा। इसलिए अपने बिल्कुल। गाजियों पे शक, अपने शहीदों पर शक मत करें, अपने मुजाहिदों पर शक। ये मुजाहिद है अल्लाह के, ये गाजी हैं। कहते हैं ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिनको तूने बख्शा है, जो कि खुदाई, ये तो बड़े अजीम लोग हैं। शहीद अल्लाह के, हम्म। कहते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अर्श के साए के नीचे होंगे। ये गाजी, बिल्कुल। इनका बड़ा मर्तबा है। इसलिए बिल्कुल। नौजवानों से आखिर में यही है कि पाकिस्तान आर्मी जो है हमारी डिफेंस लाइन है, हमारा फख्र है, ये अल्लाह के मुजाहिद हैं। उदारा हम्म। ये हमारे घटिया सियासतदानों के नारों में माता है। आज हम्म। हसन इकबाल का मैं पढ़ रहा था, ये उल्लू के पट्टे इन्होंने पाकिस्तान में जो है क्या किया है कि पाकिस्तान को डुबो के रख दिया है। इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। 2 दिन पहले वो एक लड़का को गिदड़ भाग गया बाहर, वो पाकिस्तान आर्मी के बारे में बकवास कर रहा है, हमारे आर्मी चीफ के बारे में, डीजीआईसी के बारे में। इंडिया ने शादियाने बजाई इंडिया को खुश करने के लिए। हम्म। आपने पूछा नहीं कि वो क्यों वहां पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने उनका कुछ होने नहीं दिया, कुछ चलने नहीं दिया उनका। हम्म। चलने से मुराद कि इंडिया के साथ कुछ उनके वहां पे बिजनेस थे उनके, सजन हम्म। दाल के साथ स्टील के हम्म। कुछ ऐसी चीजें थी। उन्होंने कुछ स्क्रैप खरीदा सजन जंदाल ने। इंडिया अमेरिका की जो मशीनरी थी सारी अफगानिस्तान में, वो सारी स्क्रैप हो गई। हम्म। बॉम्बिंग हुई, वहां पे पूरा हाल हो गया। तो क्या हुआ मामला, क्या चक्कर हुआ? जब वो सारे स्क्रैप हो गया, स्टील का आइकॉन है पूरी दुनिया में, उसका बड़ा नाम है सचिन जंदाल का, रॉ का भी बड़ा फ्रंटमैन है। उसने वो सारा खरीदा वहां से। मियाँ साहब के साथ डील हुई, हसन हुसैन नवाज ने इंडिया का दौरा किया, उसने वो सारा स्क्रैप खरीदा। अब वो या तो बाय एयर जाना था, वही पाकिस्तान की दूर से जाना था, बाय सी जाना था, वो पाकिस्तान की दूर से जाना था। लेकिन सबसे सस्ता और आसान क्या था? बाय रोड। ठीक है, हम्म। बाय रोड जाना था। तो फिर क्या हुआ? उसने मियाँ साहब से, याद है आपको, आके मिले थे मरी में, क्या जाने दे बिल्कुल। मियाँ साहब। जब वो पाकिस्तान से तुर्खम बॉर्डर से अंदर आया, पाकिस्तान आर्मी ने रोक हम्म। लिया। क्यानी साहब तो अब जनरल थे, जनरल कैन साहब थे। हम्म। उन्होंने ऐसी की तैसी बेच रख दी, हमने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा मियाँ साहब ये वो असला है कि फौजी साजो सामान का सारा ये स्क्रैप है, ये जाके होके दोबारा इससे फौजी चीजें ही बननी है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना है, हम नहीं जाने देंगे। हम्म। मियाँ साहब इसलिए गालियां देते हैं। मियाँ साहब की वहां हम्म। मियाँ साहब कहते थे यार इंडिया को कुछ ना कहो। और मैं क्या, मियाँ हम्म। साहब इल्जाम लगाते थे, कहते कुछ ना कहो, चुप रहो। कुलभूषण यादव का पूरा पाकिस्तान गवाह है, 5 सालों में कितना नाम लिया मियाँ साहब ने, एक के दो हम्म। दफा। इतना बड़ा सिपाही हमने पकड़ा, उनका जासूस पकड़ा, हाजिर सर्विस कर्नल था, मियाँ साहब नाम नहीं लेते थे। तो इसलिए मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि पाकिस्तान आर्मी पर यकीन रखें। वो और ये सियासतदान आने जाने हैं, ये अपनी बोटी की खातर, अपनी करप्शन को छुपाने की खातर, अपनी हरामजादियां छुपाने की खातर बकवास करते हैं। पाकिस्तान आर्मी पर यकीन रखें, इंशाल्लाह वही हमारा फख्र है, और वही अल्लाह के मुजाहिद हैं। वही पाकिस्तान का जो सालमियत है पाकिस्तान आर्मी से वो बसता है। हम्म। ना कि 70 बजट खाते हैं,
कलम अलहदा है, तलवार अलहदा है, ठीक है। दोनों हाथों में है तो दोनों हाथों में क्या है कि एक हाथ में कलम, एक हाथ में तलवार। क्या जब दुश्मन आएगा तो हम आगे क्या कलम करेंगे? वो हमें बम मारेगा, हम आगे कलम करेंगे? ऐसे नहीं है। कलम भी जरूरी है लेकिन तलवार भी जरूरी है। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान सबसे पहले है, जिससे मुराद पाकिस्तान आर्मी भी सबसे पहले है। एक बात और आपने कही थी, मैं भूल गया, ज्वाइनिंग का, ट्रेनिंग। जी, ज्वाइनिंग का कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? लोग ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी को, बड़ा सीधा जो है, एक बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा मामला है कि हम जो है कि कोई भी एक रिक्रूटमेंट सेंटर बने हुए हैं। आप फिजिकली फिट हैं, आप मेडिकली फिट हैं, आप मेंटली तौर पर फिट हैं, तो आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग कोई सख्त नहीं है, सख्त से मुराद ये है जब जज्बा होगा अपने मुल्क की खिदमत का, तो मेरे ख्याल में ट्रेनिंग कोई मसला नहीं है। कोई इसमें सिफारिश नहीं चलती, कोई कुछ नहीं है। कुछ 100 में से 1-2 कुछ काली बेड़ी होंगी तो उसकी वजह से ये नहीं कि पूरा सिस्टम एक ही तो दायरा है पाकिस्तान में जिसमें कोई मेरिट है, जिसमें कोई सिस्टम है। तो इसमें यह है कि एक बेहतरीन अदारा है और पाकिस्तान का प्राइम जो है कि अदारा है। और फिर सबसे बड़ी बात है, दुनियावी तो खिदमत है ही है, बल्कि आप क्या है, अल्लाह के मुजाहिद बन जाते हैं, अल्लाह के शेर बन जाते हैं। आप अगर सर्विस आपकी पूरी हो जाती है तो क्या होगा? आप गाजी होंगे। और अगर सर्विस के दौरान आपकी मौत आए तो आप शहीद होंगे। ज्वाइनिंग बड़ी आसान है, में बने हुए हैं। जो भी लोग ISPR की साइट पे ज्वाइनिंग आप जाके गूगल करें, या गूगल करेंगे आपको सारा वहां पे मिलेगा। कोई इसमें मसला नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का वजूद है तो हम सब हैं, ठीक है। जो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन नहीं कर सकते, वो मेरी और आपकी तरह सोशल मीडिया पर बैठकर दुश्मन की करने का जवाब दें। आर्मी के खिलाफ कोई भी बात आए पहले तहकीक करो, क्योंकि दुश्मन का क्या है, यही एजेंडा है कि नौजवान नस्ल को आर्मी के खिलाफ करना है। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी का किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी कौम को क्या करो, उसकी आर्मी, उसके मुजाहिदों के खिलाफ कर दो। तो ये चीज है जी। बाकी है कि अल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहे। अच्छा, मैं एक और चीज जी जी, बड़ा अल्लाह का वादा है, जब तक हमारे शोहदा अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे, जब तक हमारे गाजी अल्लाह की राह में, मुजाहिद अल्लाह की राह में लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान कायम रहेगा। पाकिस्तान बैतुल से, पाकिस्तान किबला अव्वल जो है हमारा, जो फलस्तीन में वाक़या है, किबला अव्वल जो है, बैतुल मक़दस जो है, उससे ज्यादा मुकद्दस नहीं है। जब वहां के लोगों ने अल्लाह की राह में लड़ना छोड़ा है, अरबों ने जब से अल्लाह की राह में लड़ना छोड़ा है, मुजाहिदी छोड़ी है, गाजी बनना छोड़ा है, जब अल्लाह की राह में शहादतें देना बंद हुए हैं, तो क्या हुआ है, उनसे किबला अव्वल भी छीना। जब पाकिस्तान भी तब तक कायम है जब तक इसके मुजाहिद अल्लाह की राह में लड़ते रहेंगे, जब तक इसके मुजाहिद गाजी बनकर लौटते रहेंगे, जब तक इसके मुजाहिद अल्लाह की राह में शहीद होते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। इंशाल्लाह जब तक शोहदा का खून है, पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखता। बेशक। आज की इस इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू के बाद मैं ज़ारा राजपूत और जाहिद चौहान आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हम आपके लिए मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएं। और आखिर में मैं यही कहूंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।